एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में जनाब मैं चेक करूँगी जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं उनके रिलेशनशिप की क्या स्टेज फेस चल रही है, उनके रिलेशनशिप में क्या सिचुएशन चल रही है, क्या मामलात चल रहे हैं, किस तरह का प्रोग्रेशन है। जो कुछ भी होगा वो इस रीडिंग में नज़र आ जाएगा। ये टाइमलेस जनरल कलेक्टिव होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। और इस रीडिंग को देखने के लिए ज़रूरी है कि आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की कैटेगरी पे फॉल करते हों, और जो लोग हैं उनको डेफिनेटली पता ही होगा, तो बाकी लोगों को ज़्यादा जज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जनाब। तो जैसे मैंने कहा ये टाइमलेस है। आपने फिर इनकी बेसिस पर कोई फ़ाइनल डिसीजन नहीं लेना। आप हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। आप सिंगल क्वेश्चन पूछना चाहें सिंगल क्वेश्चन पूछ लें, डिटेल रीडिंग लेना चाहें 20 मिनट्स की या 30 मिनट्स की, तो इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। सिंगल क्वेश्चन जो है उसका मीडियम ऑफ आंसर डिफरेंट होता है। 20 मिनट्स और 30 मिनट्स जो हैं वो लाइव व्हाट्सएप वीडियो कॉल होती है। अब तो लोग बहुत ज़्यादा यूज़ टू हो गए, स्पेशली जब से मैंने ये 20 मिनट्स का डिस्काउंटेड पैकेज जो है वो ऑफ़र किया था। तो जिन लोगों ने अब तक नहीं भी अवेल की वो भी इसको अवेल करने के बाद अब उनको आइडिया हो गया है कि रीडिंग कितनी ऑथेंटिक और कितनी थॉरो होती है। ठीक है। तो जनाब आपने फिर अपनी फ़ाइनल डिसीजन के लिए प्राइवेट रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करना है। चलिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जो लोग इन्वॉल्व हैं, जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, उनके रिलेशनशिप की क्या एनर्जी है, किस तरह की सिचुएशन है, प्लीज़ टेल मी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपके पार्टनर की और आपकी क्या सिचुएशन है। सेल्फ इंडल्जेंस, सेल्फ वर्थ एंड वैल्यू, टाइम टू हील, शैडो वर्क एंड सेल्फ एप्रिसिएशन। ओके, गुड। यानी कि आपको ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, जितने लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होते हैं और अब तक मेरा उनसे जितना भी कांटेक्ट और इंटरेक्शन हुआ है, उनका एक ये क्वेश्चन ज़रूर होता है कि जब सब कुछ लाइफ में सेटल चल रहा था तो ये पर्सन क्यों आया। वो रीज़न यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है, जो कि मैं बाकी कार्ड्स निकलने के बाद बताऊँगी। बहुत सारे कार्ड्स आ गए, दैट मीन्स अ लॉट ऑफ मैसेजेस। पोकर फेस, टेकिंग अ चांस, रिस्क एंड ऑप्शंस, नॉट शोइंग हैंड एंड गैम्बलिंग। बहुत रिस्की सिचुएशन है जो लोग इस वक्त एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं। जैकपॉट टाइम भी है आपका, बिल्कुल आपको लग रहा है कि जैसे इक्के का काम कर रहा है इस वक्त ये पत्ता आपके लिए। ये लम्हा, ये रिश्ता, ये मोमेंट, ये फीलिंग्स, ये रिलेशनशिप, ये कमिटमेंट इस वक्त आपके लिए बिल्कुल ऐसी है कि इस वक्त ऐसा आपने रिस्की चांस लिया हुआ है कि आप खुद ही इस रिश्ते को लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर ना डिफेंसिव हैं। सेपरेशन, सैडनेस एंड बिटरनेस, मिसिंग यू, थिंकिंग अबाउट यू, अनसर्टन फ्यूचर। शायद आपने भी रिसेंटली कुछ डिसाइड किया होगा, कहा होगा कि अब हमें इसको कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, अब हमें अलग हो जाना चाहिए, जिसकी वजह से एक उदासी है, एक कड़वाहट भी है। आपके कहने पर ये बात एक्सेप्ट भी कर ली गई है, लेकिन आपको याद किया जा रहा है, आप उनको याद कर रहे हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और ये भी पता है कि इस बात का कोई भी फ्यूचर नहीं है। बहुत ही बेयकीनी सी कैफियत भी नज़र आ रही है। ओल्ड स्कूल, आउटडेटेड थिंकिंग, कंडीशनिंग, रीप्लेइंग इवेंट्स ओवर इन योर हेड। आप बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं भाई, बहुत ज़्यादा। अगर आपने अभी रिसेंटली कोई चीज़ डिसाइड की थी तो आपसे वो चीज़ मुश्किल हो रहा है थोड़ा हैंडल करना। अगर आपको फ़ौरन से ऐसा लगा कि जैसे मैं इस चीज़ को वाइंड अप कर दूं, ख़त्म कर दूं, तो आपके लिए मुश्किल हो रहा है। बिकॉज़ वैसे भी कोई आपको आजकल समझ नहीं रहा। आपके सर्कल में, आपके रिश्तों में, आपकी लाइफ में एक ये पर्सन आपको मिला है जो कि आपको एक प्रोसेस से गुजार रहा है। शायद आप इस इंसान से जब मिले तब आपको लग रहा था कि आपका रिलेशनशिप फॉल हो रहा है, आपके पार्टनर आपको टाइम नहीं दे रहे, आपके स्पाउस आपको टाइम नहीं दे रहे, आप उनकी बहुत सारी ज़्यादतियाँ, बहुत सारी नाइंसाफ़ियाँ बर्दाश्त कर रहे हैं, एंड देन ऑटोमेटिकली ये इंसान आपकी लाइफ में हैपन हुआ। एंड देन सेल्फ वर्थ एंड वैल्यू, आपको पहले लगता होगा कि आप बिल्कुल वर्थलेस हैं, आपकी कोई हैसियत नहीं है, आपका वजूद बिल्कुल बेकार है, आज से फलाना ढमकाना कामों के लिए है। लेकिन आपको अपने एग्जिस्टेंस की अहमियत इस रिश्ते में आने के बाद, ख़ास तौर पे इस इंसान ने जब आपको तवज्जो दी, आपको टाइम दिया, आपकी बातों को सुना, आपको लग रहा होगा ये ख़ास तौर पे आपको वक्त दे रहा है। ख़ुद भी ये अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहा है, जो कि यहाँ नज़र आ रहा है। टाइम टू हील,
एक ऐसा मोमेंट जब आप अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा बड़ा स्टेप उठाने वाले होते हैं कि आप अपने स्पाउस को छोड़ने का सोच रहे होते हैं, आप फैमिली को तोड़ने का सोच रहे होते हैं, उस वक्त कोई एक ऐसा साथ मिलना जिसमें आपके कुछ वूंड्स, आपके कुछ खदशात, कोई ऐसी चीज़ें जो है ना वो हील हो जाएं, वो लम्हा आपको इस इंसान के साथ होते हुए मिला है। बहुत सारी टॉक्सिसिटी क्लेंस हो रही है और आप अपने आप को प्रेस करने लगे हैं। आप इस रिश्ते में रहते हुए दोनों, आप भी और आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पर्सन भी जो है ना वो अपने आप को प्रेस करने लगे। आप जानते हैं कि अगर मैंने इसे कंटिन्यू किया, इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू किया, तो ये एक चांस है, इसमें रिस्क है। अगर दोनों तरफ की पार्टीज़ के पास स्पाउसेस को पता चल जाए तो हो सकता है कोई करंट सिचुएशन समझे ही ना, कोई इस बात का यकीन ही ना करे कि अभी कुछ दिन ही हुए हैं, सबको लगेगा कि शायद डे वन से धोखा देते आ रहे हैं, जो कि अमूमन होता भी है। तो दैट इज़ वाई आप बहुत ज़्यादा साइंस नहीं दिखा रहे, वो पर्सन भी बहुत ज़्यादा साइंस नहीं दिखा रहा, लेकिन आप ये जुआ खेलने को भी तैयार हैं। आपको लग रहा है कि अगर इसकी बेसिस पर मेरा पहला वाला पर्सन ठीक हो जाता है तो मैं ये जुआ खेलने को भी तैयार हूँ। लेकिन फिर आपके दो दिल होते हैं, आप दोनों में से कोई एक जो है वो सोचता है कि ये सही नहीं है, हमें इस चीज़ को अलग कर देना चाहिए। अभी आप दोनों का मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा सेपरेशन जोन चल रहा है, आप दोनों ने काफ़ी दिनों से एक दूसरे से बात नहीं की है, ऑलमोस्ट आप लोग नो कांटेक्ट में हैं। और इस नो कांटेक्ट में आप लोग बार बार आप में से कोई एक जो है ना वो बहुत ही ओल्ड स्कूल, यानी कि बहुत पुराने ज़माने में जो तरीक़ेकार होते थे कि भाई लोग पहले मिल लेते थे, व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल हो जाती थी, एक दूसरे को देख लेते हैं अभी आजकल के मॉडर्न टेक्नोलॉजी के दौर में, लेकिन आप एक पुराने तरीके को देखते हैं। कहीं किसी के घर मुलाकात हो जाए, कोई खिड़की से झांक के देख ले, कोई गुजरते हुए देख लो, गली में से गुजरते हुए देख लो, मतलब पुराने अंदाज में, पुराने तरीक़ों में। कोई शराइत हैं आप दोनों के दरमियान, कंडीशनिंग चल रही है, ये करो तो ये नहीं करना, ये करना तो ये नहीं करना, मतलब कवानीन, ज़वाबित और कवानीन। जो कुछ इवेंट्स आप दोनों के दरमियान हुए हैं, आप उसको जब आप नॉस्टैल्जिक मूड में हैं, जब आप उनको ख़ास तौर पे याद कर रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा बार बार वो लम्हे याद आते हैं, क्योंकि वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपको जो है ना मोटिवेट करती हैं। आपको लगता है कि इस पूरे रोलर कोस्टर ज़िंदगी के फ़ेज़ में एक ये पर्सन मेरी लाइफ में है जो मेरी शायद एक वाहिद खुशी है। तो ये नज़र भी आ रहा है, और हो सकता है आप जिसके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो उसके साथ खुद भी यही मामला हो कि उसको कोई और ना समझ रहा हो, उसको उसका अपना स्पाउस पार्टनर ना समझ रहा हो, जिसकी वजह से वो आपके साथ बात करने में कंफर्टेबल हो और आपको लग रहा हो कि जैसे मैं तो बिल्कुल ही दुनिया की एक यूनिक इंडिविजुअल हूँ, या यूनिक इंडिविजुअल मेल फीमेल आपने अपने हिसाब से देख लेना है। ठीक है, देखते हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जो लोग हैं, जो कि मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है कि बहुत सारे लोग हैं, देखते हैं जनाब कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जो लोग हैं उनकी इस रिलेशनशिप में रहते हुए फीलिंग्स क्या हैं। करंट चीज़ें मैं चेक कर रही हूँ, प्लीज़ टेल मी द फीलिंग्स। आई विल हाइड द कार्ड अगर इसमें कोई बोल्ड कार्ड आएगा तो, क्योंकि रीडिंग मिलना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इमेज देखना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको रीडिंग मिल जाए, यूट्यूब पे अपलोड हो जाए, वरना कार्ड का इमेज जो है वो गड़बड़ा सकता है। कोडिपेंडेंसी, ये इससे नज़र आ रहा है। एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। आप इनसे जानबूझ के कॉर्ड्स कट करना चाह रहे हैं, बिकॉज आपको लग रहा है कि मुझे तो लत लगने लगी है कि मैं जो ना वो बिल्कुल बीवियों की तरह या शोहरों की तरह ना इसके साथ बिहेव कर रहा हूँ या कर रही हूँ कि कहाँ गए, क्या किया, फ़ोन क्यों नहीं किया, बात क्यों नहीं की, मैसेज क्यों नहीं किया, इतनी देर क्यों लग गई। और ये बिला वजह में जो ना आपको कुछ और करने पर आपके दिमाग में ना ये इंसान फंस सा गया है। आपको लगता होगा कि मैं करूं तो मैं क्या करूं, मैं किस तरह से इसको जो है ना वो हैंडल करूं, मैं किस तरीके से ना इसको डील करूं। और आप बहुत ज़्यादा इनके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखने लगे हैं, आप को डिपेंडेंट हो रहे हैं, आप हर चीज़ में इनकी एक वैलिडेशन चाहते हैं। ये आपके लिए हो रहा होगा, आप उनके लिए कर रहे होंगे। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। देखिए, बिल्कुल भी ना गाफिल होने की ज़रूरत नहीं है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में दोनों पार्टीज़ में से कोई एक तो लिटरली मैरिड होता ही है। हो सकता है दूसरा पर्सन या आप खुद एक सिंगल सेपरेटेड डिवोर्सी सिंगल पेरेंट की तरह हो और लाइफ में शादी को एक्सपीरियंस कर चुके हों, रिलेशनशिप को एक्सपीरियंस कर चुके हों। आपको मोहब्बत ही किसी ऐसे इंसान से हो गई जो ऑलरेडी मैरिड है। वो मैरिड होते हुए आपके साथ इतना लॉयल और सिंसेयर है कि आपको लगता है कि ये एक ऐसे इंसान से ज़्यादा बेटर है जिसने मुझे सिंगल होते हुए धोखा दिया। लेकिन फिर भी आपने
कोई ना कोई ऐसी चीज़ जो आप दोनों की, दोनों अतराफ़ की फैमिलीज़ को या स्पाउस रिलेशनशिप को, मतलब मैं आपसे कहूँगी कि आपने अंधे नहीं हो जाना, अंधे मत हो जाएं आप। छोटी सी छोटी कोई चीज़ इंडिकेट कर रही हो, टाइमिंग्स का ख्याल रखें। मतलब मैं आपको गाइड करने बैठ जाऊँ कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाया कैसे जाता है। आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू कि ये जो एनर्जी आ रही है उसमें ये क्लियर मैसेज है कि आप बिल्कुल टुनटुनारी ना हो जाएं, चेक एंड बैलेंस रखें, मेक दी एफर्ट। ग्रेट लव इज़ वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक। आपकी गट फीलिंग आपको, जैसे गैम्बलिंग वाली बात, जुआ खेल जाओ, कोई मसला नहीं, क्या होगा देखा जाएगा। मेरे पास बहुत रीजंस हैं ये कहने के लिए कि भाई मेरे साथ, मैंने इस रिश्ते में मैं क्यों आया। मेरे पास बहुत दलाइल हैं इस बात को प्रूव करने के लिए कि मैं इस रिश्ते में क्यों आई। तो आप इस पर बिल्कुल ऐसे हुए हैं कि हल्का सा कोई मुझे हिम्मत दिलाए तो मैं तुम्हारे लिए ये तक करने को तैयार हूँ। तुम बस मुझे यकीन दिलाओ कि तुम मेरे लिए हो तो फिर मैं ये भी करने को तैयार हूँ। मतलब आपका ये वाला मामला हुआ है। तो फिर भी आई मस्ट टेल यू कि किसी के पुश करने से पार्टनर्स को प्रोवोक ना करें, एक दूसरे को प्रोवोक ना करें, बिकॉज इन दी एंड यू बोथ हैव फैमिलीज। ठीक है, पैशन इन्वॉल्व है जनाब, इस कार्ड को मैं नहीं दिखा सकती बिकॉज कूदे पड़ रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। अलाउ यू योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय। यू गाइज आर इन्जॉइंग योर टाइम। और आप जब दोनों साथ होते हैं, ऑब्वियसली एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इट्स अ बोल्ड रिलेशनशिप, तो डेफिनेटली साथ हों, मिलें या ना मिलें, डेट हो या ना हो, बट इवन देन दिस इज़ समथिंग वेरी वेरी पावरफुल। एंड आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं दोनों इस मामले में कि हम गलत नहीं हैं, और एक बंदा या एक बंदी जो भी इसमें है वो तो कन्विंस करने को तैयार है कि हम कुछ गलत नहीं कर रहे, वी आर नॉट डूइंग एनी थिंग रॉन्ग, ये हम डिज़र्व करते हैं, हमारा राइट है, हमारे साथ जो कुछ भी लाइफ में हुआ, हम दोनों अगर एक दूसरे के साथ हैं तो इट इज़ मेंट टू बी। यानी कि बिल्कुल, क्योंकि एक पार्टनर के साथ पूरे फेदर्स हैं। आप कभी कभार ये सोचते होंगे कि ये क्यों है मेरी लाइफ में, क्यों आया ये पर्सन, ये क्यों आई मेरी लाइफ में। सोलमेट, आपने इस तरह के पर्सन को मैनिफेस्ट किया है। आपके साथ ज़्यादतियाँ हुई, आपके साथ मामलात हुए, आपको लगता था कि नेक नियति का सिला नहीं मिलता, अच्छे रिलेशनशिप में निभाने का सिला नहीं मिलता। आप एक पार्टनर को मैनिफेस्ट करते थे, विजुलाइज करते थे, आपको लगता था कि जैसे ऐसा कोई होना चाहिए, और ऐसा फिर हो गया। आप अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट करते थे, आप अपने सोलमेट को विजुलाइज करते थे, इमेजिन करते थे, और इस फॉर्म में ये पर्सन आ गया। तो कहीं ना कहीं ये आपकी दुआओं का भी नतीजा है। अब इंसान सोचता है कि दुआ मैंने ऐसे वक्त के लिए तो नहीं मांगी थी। देखिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और ट्विन फ्लेम जर्नी का ना यही एक ट्विस्ट होता है। जो आपकी रीडिंग स्टार्ट हो रही है ना, इट इज़ नॉट अबाउट कि आप किसी गलत या नाजायज़ मामले में पढ़ने वाली बात है। इट इज़ समथिंग टू लेट यू नो, आपको बताने के लिए कि आपकी वर्थ क्या है। कोई एक ज़िंदगी में इंसान जो कि जुड़ गया, आपके नसीब में आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि उसकी दी हुई राय के मुताबिक आप बिल्कुल नील बटा सिफर हैं। सेल्फ इंडल्जेंस से आपकी रीडिंग स्टार्ट हो रही है। इसका मतलब है कि ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है उसमें ये पर्सन आपको इस बात के यकीन दिलाने के लिए है कि रिश्ते में, ज़िंदगी में देखिए हर वक्त गोल्डन टाइम नहीं होता, किसी भी रिश्ते में कोई हर वक्त गोल्डन टाइम नहीं चलता, हर वक्त हनीमून फेज़ नहीं चलता। ज़िंदगी हर लिहाज से अप्स एंड डाउन्स का मामला है, और ये अप्स एंड डाउन्स में इस तरह की हैपनिंग होना, ये भी एक अपने अंदर टेस्ट होता है। तो इट इज़ अबाउट कि आपके रिलेशनशिप में, आपकी रीडिंग में ये चीज़ नज़र आ रही है कि आप डे वन से इस तरह का पार्टनर चाहते थे जिस तरह का पार्टनर आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में मिला है। हो सकता है वो इंसान भी आप जैसे इंसान को डे वन से मैनिफेस्ट करता हो, लेकिन उसको शादी के बाद मिला, टूटने के बाद मिला, ब्रेकअप के बाद मिला, मंगनी के टूटने के बाद मिला, शादी के टूटने के बाद मिला, सिंगल सेपरेटेड होने के बाद मिला, या लिटरली अभी भी वो शादी में है, वो जिसके साथ शादी में वो किसी और के साथ है, वो किसी और को इंटरेस्ट में है। तो दीज आर ऑल दी स्टेजेस एंड सर्कमस्टांसेस। बट जो आपकी एक म्यूचुअल रीडिंग में एक मैसेज आ रहा है वो ये कि दिस इज़ समथिंग मैनिफेस्टेड। ठीक है, तो फ्लर्ट है, यूथफुलनेस है, आपकी इस रिलेशनशिप में फ़न है, आप लाइट हार्टेड फील करते हैं, आपको लगता है कि वो तमाम एलिमेंट्स जो मैंने अपने स्पाउस के साथ होते हुए नहीं फील किए, वो मुझे सब कुछ इसमें मिल रहे हैं। तो वाई आई शुड नॉट गो फॉर दिस। मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि आप इसको लेकर बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हुए हुए हैं। ठीक है, अब लिटरली टैरो से चेक करते हैं कि
एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जो लोग हैं उनकी रीडिंग, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में रहते हुए आपके रिलेशनशिप की एनर्जी, प्लीज़ गाइड मी। द डेथ, बिग रीज़न, स्कॉर्पियो, सेवन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। आप दोनों में से किसी एक ने ब्रेक लिया है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, देखिए थर्ड पार्टी सामने ही आ गई। इसका मतलब दोनों में से कोई एक ऐसा है जो एक सिंगल स्टैंड करता है और दूसरी तरफ जो है वो स्पाउस मौजूद है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स है, टीम वर्क, पार्टी, थर्ड पार्टी मौजूद है यहाँ पर। जजमेंट, दिस वॉज मेंट टू हैपन। ये एक डिवाइन फेज है आपकी लाइफ में और ये होना था, ठीक है। लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड स्कॉर्पियो। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप मिले और आप लोगों में ब्रेकअप आ गया, एंडिंग हो गई एक ज़िंदगी की, एक फेज़ की एंडिंग हो गई। अब ये फेज़ जब आपने अपनी ज़िंदगी के चैप्टर को कम बंद किया है, उसके बाद जब ये ओपन हुआ है तो आपके पास बहुत सारी चॉइसेस में दिस पर्सन हैपन टू यू, ठीक है। आपको लग रहा था जैसे बस आप बहुत सारे मामलात के लिए हैं, लेकिन वो जो एक हिस्सा जो कि इंसान की ज़िंदगी पे मबनी होता है, जो कि मोहब्बत होती है, रिश्ता होता है, वो नहीं होता। आप दोनों में से कोई एक बहुत ही पब्लिक फिगर है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, अपने सर्कल में बड़ा वेल नोन है, लोग आपको बहुत ज़्यादा जानते हैं, आपको या इस इंसान को। आप इस इंसान से किसी के थ्रू मिले हैं, कोई काम था आपका, आपको कोई उलझन थी, कोई मामला था, उसको सॉल्व करवाने के लिए, बिकॉज सेवन ऑफ कप्स एक ऐसे ऑप्शंस का कार्ड होता है जो इतने सारे एकदम से ज़िंदगी में आ जाते हैं, इंसान को लगता है कि जैसे बहुत सारे लोगों का ऐसा मामला लग रहा है कि जैसे वो अपनी ज़िंदगी के डिवोर्स स्टेज पे थे, एंड देन दिस पर्सन हैपन टू यू। इस पर्सन ने आपको डिवोर्स से, सेपरेशन से शायद बचाया है, अपने आप को इन्वॉल्व करवा कर आकर खुद ब खुद इन्वॉल्वमेंट हो गई है, और फिर आपको लगता है कि मैं तो खुद ही अपनी शादी को, अपने रिश्ते को ख़त्म करने के लिए बिल्कुल तैयार था या बिल्कुल तैयार थी, लेकिन अचानक से ये पर्सन मिल गया। इस वक्त ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के दरमियान ब्रेकअप हुआ था, दोबारा आप लोग की लाइफ में बिगनिंग हुई है, लेकिन बहुत सारे दोनों की ज़िंदगियों में ऑप्शंस हैं, और उसमें से एक ऑप्शन तो डेफिनेटली करियर, फेम और पब्लिक चॉइस है। कुछ ऐसे डिसीजंस जो कि ज़िंदगी में सक्सेस लेकर आएँ, आपको कुछ अच्छा महसूस होता है, आपको लगता है कि थर्ड पार्टी ही सही, मैरिड ही सही, एक्स्ट्रा मैरिटल में ही सही, लेकिन कम से कम अब ज़िंदगी में कुछ ज़िंदगी गुजारने का मकसद पता चल रहा है। तो मुझे उसकी ज़िंदगी के बारे में सब पता है, मुझे उसको मेरी ज़िंदगी के बारे में सब पता है, और अगर ये अब ऐसा ही होना है तो फिर इसको मैं ऐसा ही होने दूँ। मैं जो हूँ कुछ और इसको ना रोकूँ, मैं ना इसको कहीं और जाने दूँ, बस इसको ऐसे ही चलने दूँ जैसे ये है, ठीक है। क्लैरिफाई करते हैं इनको कि डेथ कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, डेथ कार्ड यहाँ पर क्यों है, किस चीज़ की बिगनिंग है। आपको हिम्मत दिलानी है। अगर आप बिल्कुल डेड हो गए हैं, आपको लगता है कि अब आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते, तो ये रिलेशनशिप, ये पर्सन आपको हिम्मत दिलाने के लिए, आपकी इनर स्ट्रेंथ को उजागर करने के लिए है कि आप अब भी चीज़ों को ख़त्म ना समझें, अपनी पावर को गैदर करें, एम्पावर हों और हालात का मुकाबला करें। सेवन ऑफ कप्स यहाँ पर किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, नाइन ऑफ वॉन्ड्स। बहुत सारे ऑप्शंस में आप एक चीज़ को बहुत टाइटली होल्ड किए हैं, और मुझे वो आप दोनों अपनी शादी ही लग रही है, कि आप दोनों अपनी शादी को बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स को जानने के बावजूद आपको लग रहा है कि जैसे ये चीज़ अब क्या करें, इसको छोड़ नहीं सकते, एंड आप दोनों रिलेशनशिप में भी हैं। नाइन ऑफ वॉन्ड्स गिव अप ना करने का कार्ड है, आप गिव अप नहीं कर रहे हैं, शादी ही हो सकती है और आप इस रिश्ते को भी गिव अप नहीं कर रहे। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है यहाँ पर, क्वीन ऑफ कप्स। कभी कभी आप इस पर्सन की तवज्जो ना मिलने की वजह से रिज़र्व हो जाते हैं, आपको लगता है कि जैसे ये अपने मकासद को पूरे करने के लिए मेरे पास है, आपको लगता है कि ये सिर्फ अपने प्लेजर के लिए है, मैं क्यों बिलावजह मैं इसके लिए डोरमैट बनूं, मैं इसके लिए क्यों हमेशा अवेलेबल हूं, इसको अपने फेम और अपनी विक्ट्री की बहुत पड़ी है, इसको अपने सक्सेस की बड़ी पड़ी हुई है। तो आप क्लोज्ड ऑफ पोजीशन में हो जाते हैं। आपको लगता है जब तुम्हारी ज़िंदगी में सब कुछ सही चल रहा है ना,
तो उन सारे सही चलने में तुम्हें मेरे साथ रिश्ता भी बिल्कुल सही रखना चाहिए। आप आजकल बहुत ज़्यादा इनके साथ रिजर्व हुए हैं क्योंकि कोई ना कोई कंडीशनिंग चल तो रही है। 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है? 7 ऑफ वॉन्ड्स। ये अपनी लाइफ की तमाम सिचुएशन को लेकर बहुत डिफेंसिव हैं। स्लाइटली मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग आप दोनों पे क्वेश्चंस करना शुरू हो गए हैं, लेकिन आप दोनों बड़े तरीक़े से अपना सेल्फ डिफेंस कर रहे हैं। जजमेंट कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? द स्टार। आप जो भी काम करते हैं, एक्वेरियस एनर्जी आई है यहाँ पर। ये मैं कार्ड नहीं दिखा सकती बिकॉज खातून जो है वो बिल्कुल कुछ भी नहीं पहने हुए। तो आपको ना इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रिलेशनशिप में बहुत मोटिवेशन मिली है कि आप केपेबल हैं कुछ स्किल्ड वर्क करने के। पढ़े लिखे हैं तो उसको करियर में अप्लाई करें, कोई स्किल है तो उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करें। मीडिया में आ सकते हैं तो मीडिया में आएँ, आर्टिस्टिक हैं तो आर्ट वर्क शोकेस करें, क्रिएटिव हैं तो कोई क्रिएटिविटी की तरफ जाएं, मीडिया की तरफ जाएं, फिल्मिंग की तरफ, टिकटॉकिंग, यूट्यूबिंग, एनीथिंग, यू नो। तो ये जैसे मैंने पहले शुरू में भी आप लोगों से अर्ज़ किया कि आपकी रीडिंग सेल्फ एप्रिसिएशन और सेल्फ वर्थ पर है। दिस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इज़ मेंट टू मेक यू फील दैट यू हैव वर्थ। आप वर्दी हैं, आप इम्पॉर्टेंट हैं, आप वैल्यूएबल हैं, और आपको हर वो चीज़ एक्सपीरियंस करने का राइट है जो एक खुशहाल औरत को या खुशहाल मर्द को करने का हक होता है। ठीक है, तो नाउ द क्वेश्चन कम्स कि भाई इसका क्या फ्यूचर है। तो ये तो जनरल रीडिंग है, जनरल रीडिंग में मैं बता नहीं सकती। आपने जितने भी लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, जितने लोग अपने रिलेशनशिप को लेकर किसी डिसीजन मेकिंग की तरफ जाना चाहते हैं, दे शुड कॉन्टैक्ट मी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है। यू कैन गो फॉर सिंगल क्वेश्चन, यू कैन गो फॉर 20 मिनट सेशन, 30 मिनट सेशन। इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।